नमस्कार। जैसा कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नवरात्रि पर कलश स्थापना या आप जो दीपक की स्थापना घर में करते हैं तो वो किस समय करनी है उसका विशेष ध्यान रखें। हम हर शुभ कार्य में स्वास्तिक का उपयोग करते हैं। स्वास्तिक हर जगह बनाया जाता है, चाहे हमारे यहाँ शादी विवाह हों, यज्ञ आदि जितने भी मांगलिक कार्य हैं उन सब में स्वास्तिक का प्रयोग होता है। और स्वास्तिक हम लोग उठा के ऐसे ही बना देते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा यंत्र है। हिंदू धर्म का एक प्रतीक चिन्ह भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वास्तिक को जब देखा और बनाया उसको, तो उसमें सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। योग जो व्यक्ति करता है वो जानता है कि मूलाधार से सहस्त्रनार तक जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति में ऊपर उठती है और जब वो ब्रह्मरंध्र के पास पहुंचती है तो एक स्वास्तिक का चिन्ह जैसी ऊर्जा पैदा होती है। जो योगी हैं वो इस बात को जानते हैं। हम लोग देखा देखी में स्वास्तिक को कहीं भी दीवार पर, ज़मीन पर बना देते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। दूसरी चीज़ है, स्वास्तिक को कैसे बनाना चाहिए ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है। उठाई अपन ने और 4 रेखाएं खींच दी, स्वास्तिक बन गया, तो इसका ना तो कोई हमें फल मिलता है। जबकि मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा यंत्र है ओम और स्वास्तिक। हमारे यहाँ ये 2 प्रतीक चिन्ह बहुत बड़े यंत्र हैं जो ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। हर जगह गणेश जी को द्वार पर लगा देते हैं। पिछला वीडियो आप देखें कि गणेश जी को द्वारपाल ना बनाएं। उनकी जगह यदि हम स्वास्तिक या ओम का उपयोग करते हैं तो हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। स्वास्तिक 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सु धन अस्ति। सु मतलब सब, अस्ति मतलब कल्याण, मतलब सबका कल्याण। यदि स्वास्तिक को सही तरीके से घर में, पूजा में, विवाह मांगलिक कार्यों में बनाते हैं तो उसका जो धनात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें प्राप्त होती है। आप देखें, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक को ज़रूर बनाया जाता है। दीपावली की पूजा हो, विवाह आदि कार्यों में हमारे कार्ड जो छपते हैं उन पर भी हम स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और स्वास्तिक का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। हिटलर जो फ्रांस का एक तानाशाह था, वह भी इस चिन्ह का उपयोग करता था और इस चिन्ह के उपयोग के कारण ही हिटलर विश्व भर में इतना प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि उसे उसकी ऊर्जा के बारे में पता था और उसने उसका उपयोग किया। तो मैं आप लोगों को स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना चाहिए ये जानकारी अभी आपको दूंगा। आप देखेंगे, मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा। और स्वास्तिक हमेशा लाल कलर से ही बनाना चाहिए, क्योंकि लाल कलर ऊर्जा का प्रतीक होता है और स्वास्तिक एक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीक है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं चारों दिशाओं की प्रतीक हैं और उसके बाद जो अन्य 4 भुजाएं होती हैं वो अन्य 4 प्रतीक हैं। इस प्रकार स्वास्तिक 10 दिशाओं का प्रतीक है। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सभी वेदों में स्वास्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। स्वास्तिक का प्रयोग शुद्ध और साफ स्थानों पर हमें करना चाहिए, गंदे स्थानों पर इसको नहीं बनाना चाहिए। स्वास्तिक 27 नक्षत्रों का प्रतीक है, नवग्रहों का प्रतीक है। अब ऐसे प्रतीक को यदि हम गलत स्थान पर बना देते हैं और फिर उससे पॉजिटिव एनर्जी की आशा करें तो ऐसा नहीं हो सकता। हम देखा देखी कहीं भी स्वास्तिक बना देते। चलिए अब आप लोगों को स्वास्तिक कैसे बनाएं और उसका हमें लाभ
कैसे प्राप्त हो इसको बताते हैं। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही स्वास्थ्य को विशेष महत्व प्राप्त है। अब हम लोग करते क्या हैं, इस प्रकार से अब जैसे मन आता है हम वैसे स्वास्थ्य को बना देते हैं, जबकि ये गलत है। मैंने स्वास्थ्य का अर्थ आपको बताया, इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। और मैं काले मार्कर से बना रहा हूँ वाइट बोर्ड पर, आपको लाल कलर से स्वास्तिक बनाना है और किसी रंग का उपयोग नहीं करना है। स्वास्तिक का मैंने अर्थ बताया, स्वस्ति, जिसमें सबका शुभ हो और कल्याण हो। स्वास्तिक शुभ और कल्याण 2 शब्दों को बताता है। कुछ लोग स्वास्तिक को इस प्रकार से बनाया, ऐसे बना देते हैं, यह भी गलत है। इस प्रकार से बनाया, यह भी गलत है। आपने यदि एक रेखा ऐसी खींची और एक रेखा ऐसी खींची तो बीच में यह कटान बिंदु आ गया तो उसने ऊर्जा को काट दिया, क्योंकि स्वास्तिक ऊर्जा का भंडार होता है। और यदि जब ऊर्जा कट जाती है तो वह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव असर देने लगती है। अब आप लोग देखें कि स्वास्तिक बनाना कैसे है। पहली विधि, अब देखिए, जैसे हम जब योग करते हैं तो हमारी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार तक चलती है, उसी प्रकार हमें भी स्वास्तिक की एक ऐसी रेखा खींचनी है। इस प्रकार से इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, अब इसको इससे यहाँ लाए और यहाँ छोड़ दिया। काटना नहीं है इस रेखा को। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाते हैं। और फिर एक इस प्रकार ऐसे ऐसे और ऐसे, और 4 बिंदु हम इस प्रकार से रख देते हैं। तो 4 भुजाएं 4 दिशाओं की प्रतीक हैं और ये 4 भुजाएं अन्य 4 दिशाओं की प्रतीक हैं। स्वास्तिक का अर्थ हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व बताया था, जो 6 रेखाओं से मिलकर बनाया उन लोगों ने। अब एक प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह आप और बना सकते हैं। एक विधि इस प्रकार है, आप इस प्रकार करें, ये बना लिया। देखिए, और ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब मैंने आपको स्वास्तिक बनाना बताया। एक बात ध्यान रखें कि लाल कलर से हमेशा बनाएं और दोनों यहाँ आप एक बिंदु बनाएं। मेरे पास अभी लाल मार्कर नहीं था तो मैं ब्लैक मार्कर से बना के बता रहा हूँ। बाकी आप लोग कभी भी ब्लैक कलर से स्वास्तिक ना बनाएं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में राजा महाराजा द्वारा किलों का निर्माण स्वास्तिक के आकार में किया जाता था। आप लोग देखें, स्वास्तिक की आकृति सदैव सिंदूर व अष्टगंध से ही बनानी चाहिए और अष्टगंध का टीका बिंदु केंद्र में हमें लगा देना है। आधुनिक विज्ञान में भी बहुत उपकरणों का आविष्कार किया गया इस ऊर्जा को मापने के लिए और इस इकाई को नाम दिया गया बोबिस। यह आविष्कार जर्मनी और फ्रांस ने किया। मृत मानव शरीर का बोबिस 0 माना जाता है, 0, और मानव में औसत ऊर्जा क्षेत्र 6 से 500 बोबिस पाया जाता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पूर्ण लाल कुमकुम से अंकित स्वास्तिक की ऊर्जा को नापा तो आप देखेंगे 1 लाख बोबिस उस यंत्र के द्वारा इसकी ऊर्जा बताई गई। आप सोचें कि अब 1 लाख बोबिस
कितना सकारात्मक चिन्ह है ये, और हम कहीं भी बना देते हैं। आप देखें, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हर जगह विभिन्न धार्मिक स्थलों में स्वास्तिक का आपको प्रयोग हुआ दिखेगा। हमारे यहाँ हर पूजा में स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। और यदि स्वास्तिक का प्रयोग इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको यह बताया, ऐसे बनाना या इस प्रकार से बनाना, ऐसे स्वास्तिक को यदि आप लाल कलर से और अष्टगंध की स्याही से बनाते हैं तो आप उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। वेदों में भी स्वास्तिक चिन्ह के बनावट की व्याख्या है। स्वास्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वान इसे गणेश का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि स्वास्तिक को यदि हम इसकी रेखाओं को मिला दें तो गणेश जैसी आकृति दिखती है हमें। ऋग्वेद की ऋचा में भी सूर्य को स्वास्तिक का प्रतीक माना गया है। 4 भुजाएं स्वास्तिक की 4 दिशाएं हैं। सूर्य देव को समस्त देव शक्तियों का केंद्र माना गया है। स्वास्तिक को सूर्य की प्रतिमा मानकर बहुत सी पूजाएं की जाती थी पहले। वायव्य संहिता में स्वास्तिक को 8 यौगिक आसनों में से एक बताया गया है। इसकी 4 भुजाओं को हिंदुओं के 4 वर्णों की एकता का प्रतीक बताया गया है। इसे रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी अपनाया। अब सोचें आप कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने जब हमारे इस चिन्ह को अपनाया है तो कुछ तो इस चिन्ह में होगा। उत्तर पश्चिम बुल्गारिया में भी 7000 साल पुराना स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया है। स्वास्तिक में भगवान गणेश का रूप माना गया, मैंने अभी बताया। स्वास्तिक जब बनता है तो हम एक मंत्र बोलते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका अर्थ है कि इंद्र हमारा कल्याण करें, पूषा देव भगवान हमारा कल्याण करें, गरुण भगवान हमारा मंगल करें, बृहस्पति हमारा मंगल करें। 4 बार इसमें स्वस्ति शब्द आता है, 4 बार मंगल और शुभकामना आता है। गणेश का ध्यान और आवाहन किया गया है। तो जहाँ शुभ, मंगल और कल्याण का भाव होता है वहाँ ऐसा चिन्ह बनाए तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। स्वास्तिक आर्य का चिन्ह भी माना गया है, प्राचीन आर्य का। हड़प्पा संस्कृति से पहले भी स्वास्तिक कई जगह मिला है। ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे स्वास्तिक से भरे पड़े हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अशोक के शिलालेख, रामायण, महाभारत, हर पुराण में स्वास्तिक का उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो में तो कुछ मुद्राएं भी स्वास्तिक को अंकित करके बनाई गई हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया, स्वास्तिक उस हिसाब से आप बनाएं। लाल कलर से स्वास्तिक की चारों रेखाएं बनाएं, बीच में अष्टगंध का एक बिंदु रखें। यदि इस प्रकार से आप स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला एक ब्रह्मास्त्र है। आप उपयोग करें, लेकिन बनाने का तरीका सही होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में हर चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश या देखा देखी कोई भी चिन्ह किसी भी प्रकार से बना देते हैं। यदि आप सही तरीके से और सही विधि से, सही पदार्थ से उसका निर्माण करते हैं तो आप उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक के बारे में बोलने को तो बहुत कुछ है, और स्वास्तिक की महिमा इतनी है कि यदि मैं दिन भर भी बोलता रहूं तो भी स्वास्तिक के बारे में बताना ख़त्म नहीं होगा। इसका सार ये है कि स्वास्तिक हमें बनाना कैसे है वो आपने अभी देखा। स्वास्तिक यदि सही विधि से बनाया जाए और उसकी सही विधि से पूजा की जाए तो स्वास्तिक जैसा यंत्र और कोई नहीं है। 9 दुर्गा आ रही हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को स्वास्तिक के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि अभी 9 दिनों में हर घर में माता रानी की पूजा होती है और स्वास्तिक
और ओम के चिन्ह बनाए जाते हैं। तो आप इस विधि से स्वास्तिक को बनाएं। स्वास्तिक का एक प्रयोग और है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। नीम की लकड़ी से स्वास्तिक बनाकर यदि आप, मैं जो आपको विधि बताऊंगा उस प्रकार से आप बना के घर के बाहर, अपने घर के बाहर गेट के ऊपर कहीं भी लगा देते हैं तो दुनिया का कोई भी तांत्रिक तंत्र मंत्र आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो मैं अपने आने वाले वीडियो में उस स्वास्तिक के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार।